देखो मैट्रिसेस अपना कंप्लीट तो नहीं हुआ है, एडजॉइंट और इनवर्स वाला टॉपिक रहता है, तो उसमें ना डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। तो पहले आपको ना इसलिए डिटरमिनेंट्स करा रहे हैं क्योंकि फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके मैम। मतलब मैम कुछ टॉपिक कराएंगे डिटरमिनेंट्स का या मतलब कंप्लीट चैप्टर? कंप्लीट ही हो जाएगा अंकित बेटा। ओके। देखो मैट्रिसेस में क्या था, नंबर्स की एक अरेंजमेंट थी, ठीक है, यही था मैट्रिसेस में। लेकिन डेटरमिनेंट में क्या होता है, डेटरमिनेंट कुछ ना कुछ तुम्हारा नंबर निकल के आएगा, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे डेटरमिनेंट किसी चीज का निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, एक नंबर निकल के आएगा, ठीक है। डेटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। और ये किसके लिए डिफाइंड होता है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए आपका डेटरमिनेंट जो है डिफाइंड होता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तुम सबको पता है वैसे, तुमने यूज तो किया ही है ना, डिटरमिनेंट फिजिक्स में भी किया होगा तुमने यूज। यस मैम। ठीक है, इसमें मॉड क्या होता हाँ, है? जो तुम मोड वाला साइन लगाते हो ना, वो दो डंडे लगा दो बस, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा। तो ये तीन चीज पता है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए आपका डिटरमिनेंट डिफाइंड है। और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को लिखते कैसे हो, सपोज एक ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना है तो आप क्या कर दोगे, दो डंडे लगा दो एक के आगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एडजॉइंट में भी बहुत काम आएगा, तुम्हें अभी आगे एडजॉइंट पढ़ना है ना, तो उसमें कोफैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले कोफैक्टर तक पहुंचने से पहले आपको माइनर पता होना चाहिए। माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज एक्सप्रेस्ड एज एम आई जे। अच्छा, ये इंक दिख रही है ना, ज्यादा पतला तो नहीं है। नो मैम, क्लियर है। ए आई जे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एम आई जे, ठीक है। मान लो ए वन वन का माइनर वो पूछ रहा है तो तुम क्या लिखोगे, एम वन वन। अगर ए वन टू का माइनर पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, एम वन टू, ठीक है। ए थ्री वन का पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, M31। एम थ्री वन, ठीक है। ये निकालना कैसे होता है, मान लो आपको ये गिवन है, अब तुमसे कोई ये पूछ रहा है कि तुम एम वन वन निकाल के दिखाओ, ठीक है, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, ए वन वन में रो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सा है, पहला, पहली रो और पहला कॉलम को छोड़ दो, भूल जाओगे एग्जिस्ट भी करते हैं, छोड़ दिया, बच गया तुम्हारा ये, इसका तुम क्या निकाल लो, डेटरमिनेंट निकाल लो। हाँ, इसका डेटरमिनेंट जो आपका निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारी एम वन वन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये तुम सबको निकालना आता है, कैसे निकालोगे, ए टू टू को ए थ्री थ्री में मल्टीप्लाई करो, यस। और माइनस ए थ्री टू इंटू में ए टू थ्री, A32। ऐसे ही करते हो, यस ठीक है। सपोज वो तुमसे क्या पूछे अब, वो एम टू टू पूछ ले, सेकंड और सेकंड कॉलम बता दो। हाँ, तो मैम बीच की कॉलम जाएगी और बीच का ये जाएगा और ये जाएगा, बच गया क्या, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ए वन वन इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन इंटू ए वन थ्री आपका क्या हो जाएगा, एम टू टू की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। माइनर को निकलते हैं ऐसे। अब माइनर से आपको कोफैक्टर तक जाना है, वो बहुत ही आसान है। कोफैक्टर क्या होता है, मान लो सी आई जे पूछ रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर वो तुमसे सी वन वन पूछ रहा है तो तुम क्या लिखोगे, माइनस वन की पावर वन प्लस वन और एम वन वन। एम वन वन तुमने अभी निकाला है, ये रहा, ठीक है। ये तो एज इट इज, मतलब यहाँ सॉल्व करोगे, मान लो टू आंसर आ गया, सपोज करो ये नंबर्स अभी हम ए टू टू ए थ्री थ्री वाले फॉर्मेट में ले रखे हैं, कोई नंबर आ गया आपका सॉल्व करने के बाद, टू आ गया, तो टू तो यहाँ लिख दोगे एम वन वन की जगह। अच्छा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, ये तो इवन पावर हो जाएगी ना टू, तो ये क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो सी वन वन की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, टू। सपोज वो तुमसे इसका निकालने को बोलेगा, सी वन टू बोलो, तो इस बार जब तुम माइनस वन की पावर वन प्लस टू मतलब आई प्लस जे करोगे और एम वन टू, तो यहाँ पर देखो ओड पावर है, तो ओड पावर जब आएगी तो ये माइनस वाला साइन आपका माइनस ही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम वन टू तुम्हें निकालना आ गया, एम वन टू निकाल के यहाँ पुट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, सी वन टू की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जब तुम आगे एडजॉइंट पढ़ोगे ना, उसमें यही है कि तुम सारे कोफैक्टर्स निकाल लो, सारे एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, सारे निकाले, मान लो ये नो है तो तुमने नो के नो निकाल लिए, फिर वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, वो आपका एडजॉइंट हो जाता है। तो अगर तुम्हें कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो तुम एडजॉइंट में फंस जाओगे, तो पहले ये अपना क्लियर कर लेना, ठीक है।
चलो ये बताओ फिर, फाइंड माइनर M23 एंड कोफैक्टर C23 इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। -7 और मैम 7 माइनर -9 आएगा और कोफैक्टर +9। Yes. क्या आया माइनर, क्या आया? Ma'am, -9 -9 और मैम कोफैक्टर +9। M23 निकालना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटा दो, यही हटाया। तो 1 - 1 मतलब 1 × -1 -1 7 -8, तो -9 तो आपका क्या आ गया, M23 की वैल्यू आ गई। अब क्या Yes, ma'am. पूछा है, C23 पूछा है इन्होंने। C23 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5 M23। अब ये ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, -1 × Yes, ma'am. M23 की वैल्यू आई है -9, तो आपका क्या हो जाएगा 9। क्लियर है ना, कर लोगे अब ये माइनर और कोफैक्टर? यस मैम। Yes, ma'am. इसके बाद क्या है आपका, कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखो तुम जो फॉर्मूला पढ़ते आए ना वो डायरेक्ट नहीं निकलता, फॉर्मूला ये होता है डिटरमिनेंट का। इन्होंने क्या किया इन्होंने, देखो पहली रो पकड़ रखी है A11 A12 और A13। A11 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उसका कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आ रहा है। अब A11 के कोरस्पॉन्डिंग C11 निकलेगा, A12 के कोरस्पॉन्डिंग C12 निकलेगा और A13 के कोरस्पॉन्डिंग C13 निकलेगा। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया, क्या लिख दिया, ये आपका डिटरमिनेंट के इक्वल है। तुमने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा मैम, इस तरह क्वेश्चन देख। जो तुमने पढ़ा है ना वो निकल के यहीं से आया है। जो तुमने पढ़ा है वो माइनर की फॉर्म में पढ़ा है भाई। C11 को माइनर में चेंज करो एक बार। गुड इवनिंग अमर बेटा। C11 क्या होता है, एक मिनट, C11 क्या होगा, -1 की पावर 2 M11। अब -1 की पावर 2 मतलब 1 ही आएगा, तो ये 1 × M11 ही हो जाएगा। मैं लिख सकती हूँ इसको A11 × M11। Yes. C12 को क्या लिख सकते हो, -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3 और M12। अब -1 की पावर 3 हो गया, ये माइनस राइट, मैं क्या लिख दूं यहाँ, -A12 × में M12, ठीक है, प्लस A13। अब यहाँ डायरेक्ट लिख दूं C13 मतलब -1 की पावर 4 M13, तो पॉजिटिव ही आएगा। तुमने ना ये पढ़ा है, इसको एक बार एक्सपेंड करके देखो, तुम ऐसे ही सॉल्व करते हो डिटरमिनेंट A11 और इसको छोड़ के फिर माइनर निकाल लेते हो, ऐसे ही करते हो। Yes. यस मैम। तो यही चीज पढ़ी है तुमने, ये पता चल गया माइनस क्यों आया। अब तुम बीच में एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हो, Yes. ठीक है, तुमने ये चीज पढ़ी है, निकल के यहीं से आई है। तो तुम अगर ये याद रखो तो भी चलेगा, वो याद रखो तो भी चलेगा। अब जरूरी नहीं है कि इस रो के कोरस्पॉन्डिंग ही तुम इसको मतलब डिटरमिनेंट को लिख दो। आप कोई भी रो उठा सकते हो और कोई भी कॉलम उठा सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A21। अगर तुम A21 ये वाली रो उठा रहे हो तो तुम्हें कोफैक्टर्स भी यही वाले लिखने पड़ेंगे, C21 + A22 C22 + A23 और C2। ये भी आपका क्या है, डिटरमिनेंट के इक्वल है। अगर आप थर्ड रो उठाना चाहो तो आप थर्ड रो भी उठा सकते हो, A31 C31 प्लस में A32 C32 प्लस में A33 C33, ठीक है, ये भी आप ले सकते हो, तीनों में से कोई सी भी ले सकते हो। और यहां तक कि आप कॉलम भी ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस Yes. ठीक है। अब देखो एडजॉइंट पढ़ाऊंगी ना तब एक चीज बताऊंगी। अगर तुमने गलती से क्या कर दिया, मान लो तुम A11 A12 और A13 वाली रो उठा रहे हो, मतलब तुम पहली रो उठा रहे हो और तुमने कोफैक्टर्स कौन से उठा लिए, सेकंड रो वाले उठा लिए, तो उसको लेके जब सॉल्व करोगे आंसर हमेशा 0 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर तुमने कॉम्बिनेशन गलत कर दिया ना तो कॉम्बिनेशन कैसा ही ले लो, मान लो तुमने पहली रो उठा ली, कोफैक्टर तीसरे वाले ले लिए, दूसरी रो उठा ली, कोफैक्टर फर्स्ट वाले ले लिए, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन डिफरेंट कर दिया तो आंसर हमेशा तुम्हारा क्या आएगा, 0. 0, ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो आगे। Yes. यस मैम। चलो ये बताओ एक बार, आंसर बताओ इसका। वैसे तो आसान है ये क्वेश्चन, बट कोई भी नहीं, कर लो तुम, शुरू में आसान ही आते हैं क्वेश्चंस। राज बेटा आपने हैंड रेस किया था, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, मैं वो पूछ रहा था जो उसको रिप्रेजेंट करने का ए मोड लगा रखा था, तो उससे साइन में चेंज होता है या फिर उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है? कहाँ लगा रखा है साइन मैंने? अरे मैम, ये मोड लगा रखा है ना, ए मोड, ये रिप्रेजेंट करने का ठीक है, तरीका ये डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ओके। डिटरमिनेंट को कैसे, अगर ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना है तो आप ऐसे मोड का, मतलब मोड नहीं है एक्चुअली, बट हाँ डिटरमिनेंट का भी साइन यही होता है, ठीक है।
मैम 0 0 आ रहे हैं। सबका 0 0 आ रहा है क्या? कराने की जरूरत है क्या मुझे? आता ही है तो तुम्हें निकालना। 6 आयोटा इंटू में 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा इंटू में 4 प्लस 20 प्लस 1 इंटू में 12 माइनस 60 आयोटा। इसको सॉल्व करना है तुम्हारा, ठीक है? 0 ही आंसर मिलेगा भाई। तुम्हें आंसर 0 मिलेगा, तुम उसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0 प्लस आयोटा इंटू 0, और इसको इन्होंने लिख रखा है x प्लस आयोटा y। तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी। यस मैम, ठीक है, नेक्स्ट करो। देखो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, ये इन्होंने दे रखा है और उन्होंने नीचे क्या लिख रखा है, बी एन आइडेंटिटी इन लैम्डा। इस बात का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ इतना है, ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब इतना तो तुम्हें पता चल गया, तुम लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो तुम कौन सी वैल्यू लोगे जिससे तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, क्योंकि इसने टी की वैल्यू पूछी है। x प्लस लैम्डा मैम प्लस 0 आ रही है टी की वैल्यू। क्या आ रही है बेटा? मैम 0 टी की हाँ वैल्यू। 0 आएगी। तुम देखो सबसे आसान कौन सी लो, 0 ले लो, ये तो सब हट जाएगा, सब चला 0 जाएगा। हाँ, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा को 0 लोगे तो 0 माइनस 1 3 1 0 माइनस 4 माइनस 3 4 और 0। इसको सॉल्व कर लो बस, ये सिंपल आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ रहा है। 0। यस मैम। ठीक है, क्लियर है? मतलब इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइंग द स्केलर विद द डिटरमिनेंट। भाई तुमने अभी अभी डिटरमिनेंट निकालना सीखा है। क्या सीखा है तुमने? a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13, ऐसे ही लिखा था। या और लिख लो a21 c21 प्लस a22 c22 प्लस a23 c23, ऐसे लिखे। और तीसरा भी लिख लेना। ये कह रहा है कि इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो। भाई तुमने मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम सबसे हो जाएगा फिर। नहीं सबसे, हाँ सबसे तो हो जाएगा, लेकिन बेसिकली तुम देख पा रहे हो ये पहली रो के एलिमेंट्स थे a11 a12 और a13। तो जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो उस रो के एलिमेंट्स को, ऐसे लॉजिक लगा पा रहे हो कि उस रो के एलिमेंट्स के साथ तुमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2a11 2a12 2a13। ठीक है, क्लियर है? इतना पॉइंट समझ आया? इसको आगे मैं यूज करूंगी, एक बार के लिए इतना ध्यान लगाओ बस कि मैंने जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो हुआ क्या है, सिर्फ एक रो में 2 मल्टीप्लाई हुआ है। जो कौन सी है, अगर मान लो सेकंड वाली ले रही हूँ तो सेकंड वाली में हो गया 2a21 2a22 2a23। अगर पहले वाला केस कंसीडर कर रही हूँ तो a11 a12 a13 के साथ मैंने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फिर, इसमें वो पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका। देखो पिछली बार आपने मल्टीप्लाई किया है, इस बार तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा। तो तुम्हें इतना तो समझ आ गया, कॉमन कैसे लोगे। एक पूरी रो से कुछ कॉमन, मैट्रिक्स में तो क्या हो रहा था, अगर 2 सब में मल्टीप्लाइड है तो तुम क्या कर रहे थे, एक 2 बाहर निकाल रहे थे। लेकिन डिटरमिनेंट में अब क्या हो जाएगा, रो वाइज या कॉलम वाइज आपको कॉमन लेना पड़ेगा। पूरा डिटरमिनेंट में इकट्ठा कॉमन नहीं ले सकते आप। इसने क्या बोला, लेट P इज इक्वल टू aij बी अ 3x3 मैट्रिक्स एंड Q आपको दे रखा है bij, वेयर bij मतलब Q आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, P तो इसने दे ही रखा है, कुछ भी मान लो। आपको निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ Q निकालना है, और डिटरमिनेंट ऑफ P आपको 2 दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं P आपका डिटरमिनेंट ही ले चलते हैं सीधा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये किसके इक्वल दे रखा है, इसने 2 के इक्वल दे रखा है। आपको Q बनाना है। Q कैसे बनेगा, पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो एलिमेंट है ये B11 होगा। B11 कैसे लिखा जाएगा, B11 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस 1 a11। 2 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 4 हो गया। या फिर एक काम करो, इसको वो मत करके लिखो, ऐसे ही लिख लो 2 की पावर 2 a11, ऐसे लिख सकती हूँ।
सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? यस मैम। 2 की पावर 3 A1 2 और थर्ड क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 2 की पावर 4 A1 3 ठीक है, ऐसे नीचे वाले भी लिख सकते हो। यस मैम। देखना कोई मिस्टेक ना हो जाए। A32 और 2 की पावर 5 A23 2 की पावर 6 A33। ठीक है, ये तो मैंने क्यू मैट्रिक्स लिख दिया, बट मेरे को तो क्या चाहिए, डिटरमिनेंट निकालना है इसका। मैं क्या करती हूँ, ये साइन मतलब ब्रैकेट हटा के मैं क्या लगा देती हूँ, डिटरमिनेंट वाला साइन लगा देती हूँ। बेसिकली मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, पिछली बार तुमने मल्टीप्लाई किया था 2, तो एक रो में 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। इस बार अगर तुम्हें कॉमन लेना है तो कैसे कॉमन लोगे? हम एक रो से एक रो से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। यस मैम। ठीक है, यहाँ से देखो, पहले मैं लिख लेती हूँ, ऊपर से 2 की पावर 2। अब तुम सेकंड रो से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 की पावर 2। फोर्थ रो से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 की पावर 4। बच क्या गया? A11 A21 A31। इधर आपका क्या बच गया? 2A12 2A22 2A2A3। ठीक है, इधर आपका बच गया 2 स्क्वायर A13 2 स्क्वायर A23 और 2 स्क्वायर A33। अब दोबारा कुछ कॉमन ले सकते हो। देखो जरूरी नहीं है रो वाइज ही हो, कॉलम वाइज भी ले सकते हो। कॉलम में 2 2 2 दिख रहा है और इधर 2 का स्क्वायर है तीनों में, तो क्या करो, 2 भी ले लो कॉमन और 2 का स्क्वायर भी ले लो। तो क्या बच गया? 2 स्क्वायर 2 की पावर 3 2 की पावर 4। तुमने क्या किया, एक 2 कॉमन ले लिया और एक 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर एक बात बताओ, मैं यही लिख देती हूँ, मैंने ये कॉमन ले लिया मतलब ये 2 2 2 हट गया आपका। तो क्या ये पी मैट्रिक्स बन गया क्या तुम्हारा, मतलब पी वाला डिटरमिनेंट? देखना एक बार, उसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है 2 के इक्वल है। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो एक 2 और आ जाएगा। अब गिन लो कितनी पावर होगी ये, 4 5 7 8 9 10 11 12 13 पावर होगी। तो 2 की पावर 13 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मेन 4 कैसे आया था? बेटा वो इसकी वैल्यू डाली थी। इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये डिटरमिनेंट ऑफ पी है, इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो वो पुट किया है मैंने। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये प्रॉपर्टी तुम सबको पता है, डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी रो और कॉलम इज 0। भाई तुम पहले ही मान लो, उसी से पता चल जाएगा। 0 0 0 x y z p q r, इसका डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो क्या 0 आएगा पक्के से? यस मैम, 0 ही है। हाँ, इसका लॉजिक Into समझ होता लो। है। अब ये 0 0 सेकंड में हो, थर्ड में हो, या कॉलम वाइज पूरी एक कॉलम 0 हो तो भी आपका क्या आएगा? 0 आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट इज 0 इफ 2 रोज और कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज। क्या मतलब है इस बात का? ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू आर, 2 रोज आपने इक्वल कर दी। अब तुम इसका डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो ए इंटू में क्या आएगा? क्यू आर माइनस क्यू आर, 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। सेम बी के साथ करोगे तो पी आर इंटू पी आर, सॉरी पी आर माइनस पी आर भी 0। सी के लॉन्ग निकालोगे तो पी क्यू माइनस पी क्यू, ये भी 0, तो 0 हो गया। ऐड करोगे 0 0 0 तो 0 ही हो जाएगा। यस क्लियर हुआ क्या सबको? यस मैम। अच्छा, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि इक्वल नहीं है पर रेशियो सेम है। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, ये प्रोपोर्शनल है सेकंड और थर्ड रो आपकी, रेशियो सेम है। यस मैम। रेशियो सेम है तो अब लॉजिक बताओ, यहां पर भी डिटरमिनेंट तो आपका 0 ही आएगा। क्यों आएगा भाई? तुम इस बार 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लो। क्या पिछले वाला ही केस बन गया? यस मैम। हाँ, तो 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो इसने दोनों पॉइंट्स एक में ही लिख दिए कि या तो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो। आपका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा? 0। थर्ड चीज क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय अ माइनस साइन इफ वी एक्सचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स। कह रहा है कि अगर 2 रो मतलब रोज को आपस में चेंज कर दोगे या कॉलम चेंज कर दोगे ना, तो डिटरमिनेंट के आगे जो भी आंसर आ रहा था उसके आगे एक माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा तुम खुद ऑब्जर्व करके देखो। यहाँ पर तुम जब सॉल्व करोगे, मान लो ये 0 0 0 नहीं है, कुछ लिखा हुआ है एबीसी, जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वाई आर माइनस जेड क्यू लिख रहे होगे, ऐसे ही लिख रहे होगे। अगर एक लॉन्ग सॉल्व करोगे तो ऐसे ही लिख रहे होगे।
लेकिन जब तुम इन रो को पलट दोगे, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, तो एक बात बताओ, क्या उस टाइम तुम क्यू जेड माइनस वाई आर लिख रहे होगे? यस मैम। क्यू जेड माइनस वाई आर लिख रहे हो, क्या लिख रहे होगे? देखो ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। इस बार आप ए के अलोंग खोलोगे तो क्यू जेड माइनस वाई आर लिख रहे होगे। इस बार आप खोल रहे थे तो वाई आर माइनस क्यू जेड, मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना सेम बनाने के लिए, पड़ेगा कि Yes, नहीं ma'am. पड़ेगा? यहाँ तो वाई आर आ रहा है, क्यू जेड माइनस वाई आर, और यहाँ आ रहा है वाई आर माइनस क्यू जेड, तो सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है आपका, एक माइनस साइन इस वजह से लगता है। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? यस यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नाम की एक चीज होती है। डिटरमिनेंट में अगर आप वो करते हो तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ए बी सी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तुम कोई भी रो उठा के, कोई भी रो, मानो तुमने R3 ही उठा लिया, R3 में रो 1 या 2 में अल्फा बीटा से कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रही हूँ, मान लो तुमने अल्फा से तो ऊपर वाली रो को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रो 1 को, और बीटा से तुमने क्या कर दिया, रो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऑपरेशंस करने पे तुम्हारा बस थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग जो मेथड है वो इजी हो जाएगा, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। सेम क्या है, तुम R2 के ऊपर भी कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। क्या भाई, R2 में मान लो मैंने अल्फा टाइम्स R3 माइनस करके और प्लस क्या कर दिया, बीटा टाइम्स R1। ठीक है, मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करना, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम क्या है, तुम कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हो। C1 पे मान लो तुम्हें कोई ऑपरेशन लगाना है, C1 प्लस में क्या कर दिया, C2 को अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ऐड कर दिया, और C3 में इन्होंने क्या कर दिया, बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो भी आपका डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, मैम। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये बेसिक है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ए बी है, उसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी तो दो अलग अलग मैट्रिक्स ले रखे हैं, मान लो मैं दोनों सेम ही ले लूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, ए डिटरमिनेंट और स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में यूज हो गया, पावर ऊपर लेगी मैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। भाई ए स्क्वायर करके डिटरमिनेंट कर रहा है या ए का डिटरमिनेंट करके स्क्वायर कर रहा है, बात एक है। ठीक है, सेकंड क्या है, ये बहुत आसान है, ए का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लो या ए का सीधा डिटरमिनेंट ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये अभी बताती हूँ, पहले ये बताओ ये तीन प्रॉपर्टीज तुम्हें क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो देखो इसमें आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, अब इसको तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने बैठना, कोई ना कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो ताकि तुम्हें वो यूज करनी आ जाए। आधे बच्चे ना इसको सिंपली सॉल्व करने लग जाते हैं, पहुंच तो जाते हैं वो आंसर तक, बट बेटा आंसर तक ही नहीं पहुंचना, हमें थोड़ा जल्दी भी करना है क्वेश्चन। देखो मैं बताती हूँ, वो वाले लगाना, उससे ज्यादा जल्दी होएगा। तुम क्या करो, पहला तो लगाओ R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने 1 ले ली, दिख रहा होगा सबको, तीनों ऐड कर दिए मैंने। करो एक बार, तीनों ऐड करोगे तो क्या आएगा, R1 में R2 R3 ऐड करो। प्लस बी प्लस सी। हाँ, ऊपर जो फर्स्ट रो में तुम्हारे एलिमेंट्स बनेंगे ना, वो तीनों A प्लस बी प्लस सी बन जाएंगे। नीचे आपका A माइनस बी माइनस सी, 2B एज इट इज रखो, 2A और 2B। अच्छा, अब तुम्हें पता है, कॉमन ले लो इसको, ये कॉमन आएगा तो मैं यही लिख देती हूँ। देखो मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या हो जाएगा आपका 1 1 1। अब यहाँ पे आने के बाद तो तुम्हें समझ आ गया होगा क्या करूं मैं, दो दो कॉलम्स को माइनस कर दो, 0 0 बन जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा एलिमेंट ऊपर, उसके अलोंग तुम अपना खोल लेना डिटरमिनेंट। क्या कह रही हूँ, देखो C2 माइनस C2 में C2 माइनस C1 कर दो, और C3 में C3 माइनस C1 कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो C2 माइनस C1, ये तो एज इट इज लिखो, C1 में कोई दिक्कत नहीं है। C2 में मैं C1 माइनस कर रही हूँ तो 1 माइनस 1 0। अच्छा, 2A माइनस A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। थर्ड क्या बनेगा, B माइनस C माइनस A में मैंने माइनस 2 भी कर दिया, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C।
यस और नो? अरे माइनस बी माइनस सी माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तीसरा कौन सा कर रही हूँ? C3 में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ रहा है। आंसर, हाँ बेटा वही आएगा आंसर, Yes. ठीक है यही आएगा। तीसरा मैं क्या कर रही हूँ? C3 में मैंने माइनस क्या किया है? C1 ही माइनस किया है, तो 1 माइनस 1 0, 2a माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट वाला क्या माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बन रहा है सेम, या जीरो बन रहा है? क्या बन रहा है? अच्छा ये तो जीरो ही बन जाएगा, 2b माइनस 2b जीरो हो गया, ठीक है ये बन गया आपका। अब बताओ इसको कैसे करोगे? भाई सेकंड में से तुम एक और a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, और यहां से भी ले सकते हो। तो एक बात बताओ, ये तो क्यूब बन जाएगा, अंदर क्या बन गया आपका? ये 1 हो गया, और ये -1 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 1, ये -1 और ये 1, ठीक है। अब इसको, ये तो 0 0 हो गए, इसके अलोंग ही खोलोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 0 माइनस ऑफ -1, तो +1, तो बेसिकली आंसर आपका यही आ गया। समझ Yes. आया? आया कि नहीं आया? 3 ऑपरेशंस किए मैंने, कौन से? एक तो मैंने ये किया था, और 2 मैंने ये लगाए हैं। तुम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पहुंच तो तुम जाओगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तक पहुंच जाओगे, बट बेटा इससे डबल एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो कोशिश करा करो ये ऑपरेशंस लगा के अपने क्वेश्चन को आसान बना लो। चलो आगे कहो तो। यस मैम। यस मैम। चलो ये ट्राई करो। देखो इसमें मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, तुम ये वाला ऑपरेशन लगा लो। R3 में a अल्फा, R3 के अंदर आप माइनस कर दो अल्फा R1, और माइनस R2 भी करते हैं क्या? B भी कट जाएगा, ठीक है ये वाला कर लो, ये लगा लो, और बताओ मेरे को आंसर बताओ फटाफट। बता दिया मैंने तुम्हें ऑपरेशन, इससे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अमर बेटा आपकी छुट्टियां चल रही हैं क्या? यस मैम। कब तक है छुट्टी? 30 जून तक? यस मैम। उसके बाद आपका स्कूल का टाइम? जीपी में आ रहे हैं? Yes मैम, जीपी में आ रहे हैं। स्कूल का टाइम फिर आपका क्या है अमर? सुबह का है शाम का है? मैम 1 बजे से 6:30 बजे। देखो R3 में R3 माइनस, यही वाला लगाया अंजलि आपने? Yes मैम। ये A है, अल्फा है, A है, A B, A अल्फा प्लस B, B C, B अल्फा प्लस C। अच्छा R3 में अल्फा R1, अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 ही आ जाएगा। सेकंड वाला भी 0 आएगा क्या? B अल्फा, हाँ Yes मैम। ठीक है। ये क्या बन गया यहाँ पर? A अल्फा स्क्वायर माइनस C। A अल्फा स्क्वायर माइनस C, बस? यस मैम, क्योंकि B अल्फा और D अल्फा कैंसिल हो जाएंगे ना। A अल्फा स्क्वायर माइनस C, ठीक है। अब तुम इस रो के अलोंग खोल लो, इस बार डिटरमिनेंट नीचे 0 0 दिख रहा है तो ये फायदा है। कैसे खोलते हो? A अल्फा स्क्वायर माइनस C इंटू में क्या आ जाएगा? AC माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0।
0। अब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 कर रखा है, या तो ये 0 है या ये 0 है। इसको 0 करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ गया। इसका मतलब abc किस में है, gp में है। इसको 0 करोगे तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, आपको मिल नहीं रहा। देखो इसने क्या बोला है, अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c। मैम ABC GP में आ रहे हैं। मैम ऑप्शन डी भी तो हो जाएगा ना वैसे। अंजलि आपने आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में, एक मिनट बेटा मेरे को एक करके देखने दो। 0 अल्फा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा माइनस b अल्फा, अच्छा नहीं, d कैसे हो जाएगा? मैम अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाय ए हो जाएगा, तो मैम हाँ। प्रोडक्ट सी बाय ए आ रहा है ना, तो रूट्स हो गए ना। नहीं, बट खाली प्रोडक्ट के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि अल्फा रूट है उसका, अल्फा आर बन गया ना। खाली प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं बोल सकते ना। ठीक है, ओके कर लोगे ना, मतलब क्वेश्चन आ गया होगा। तो आ गया था मैम, मुझे लगा ऑप्शन डी भी हो सकते हैं। हाँ नहीं, ऑप्शन डी प्रॉपर आता तो देखते हम, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ये इतना क्लियर है, आ गया होगा समझ, चलूं आगे। यस मैम हो गया। अच्छा इसमें क्या करोगे, जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है ये, है तो आसान, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव वर्क है, थोड़ा दिमाग ही लगाना है बस। थोड़ा दिमाग मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस में ही लगाना है तुम्हें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ना तुमने गड़बड़ की है, मैं कह रही थी ना तुमने गड़बड़, देखो क्या की है, 0 माइनस a अल्फा स्क्वायर माइनस b अल्फा माइनस c, ऐसे होएगा ना, तो b अल्फा कटेगा नहीं यहाँ पे, माइनस a अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस c ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है ये गड़बड़ लिखा है यहाँ, ये गलत है ब्रैकेट। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c, ये आएगा। ठीक है, यहां से आपका क्या आ गया, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसका रूट अल्फा है, प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ माइनस है। ठीक है, हमारे पास इधर प्लस है, अगर वहां माइनस आता ना हमारा, तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, या मान लो इसने प्लस दे रखा होता तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्लियर अंजलि बेटा, ये कटेगा नहीं, क्योंकि आप वो भी माइनस कर रहे हो, उसको भी माइनस कर रहे हो, दोनों के आगे माइनस साइन लग जाएगा ना। ठीक है ना, करेक्ट कर लोगे ना इसको। सारे आगे वाले क्वेश्चन में लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर भी आपको दो ही ऑपरेशन में काम बन जाएगा, R3 में R2 माइनस कर दो। ये शिविर तुम कितनी आईडी से ज्वाइन करते हो बेटा, मुझे हर बार तुम्हें एडमिट करना पड़ता है। R2 में R2 माइनस R1 कर दो। देखो जरा करके देखो एक बार, R3 माइनस R2, चलो पहले R2 माइनस R1 कर लेते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रखो, 1 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर। क्या बोल रहा है, R2 माइनस R1, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, करना एक बार इसमें से इसको माइनस करो, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, 2 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा,
ये कितना बन गया आपका 3 + 2 अल्फा, और ये कितना बन गया 1। तो आपका बेसिकली आंसर क्या आ गया 3 + 2 अल्फा, राइट। सेम आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करो, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो 2 + 2 अल्फा + 1 + 2 अल्फा, 2 + 2 अल्फा -1 - 2 अल्फा, ये गया 1, और यहाँ क्या बन गया आपका 4 अल्फा, 3 + 4 अल्फा, राइट, 3 + 4 अल्फा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 3 + 6 अल्फा। सिमिलरली आपको R3 में से R1 माइनस करना है, कर लोगे ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं, यस मैम हो जाएगा। 5 + 2 अल्फा, 5 + 4 अल्फा और 5 + 6 अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम ना R3 में से R2 माइनस कर दो। देखना जैसे ही R3 में से R2 माइनस करोगे, अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, रो में नीचे ना सिर्फ 2 2 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ऑब्जर्व करो एक बार। R3 में R3 माइनस R2 कर दो, 5 + 2 अल्फा में माइनस कर दो सेकंड वाला 3 - 2 अल्फा, कितना बन गया, ये तो गया 2 बचेगा, राइट। सेम इसमें से ये माइनस करोगे 2 बचेगा, इसमें से ये माइनस करोगे 2 बचेगा, राइट। मतलब तुम्हारा जब तुम इससे नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तो ऊपर वाली छोड़ो, नीचे वाली में 2 2 2 मिलेगा, 2 कॉमन ले लो, और फिर तुम क्या करो, कोई 2 कॉलम्स को माइनस कर दो, तो 2 जगह 0 क्रिएट हो गया, फिर पिछले वाले की तरह आपका सेम क्वेश्चन बन जाएगा। कर लोगे? यस मैम। सारे कर लोगे ना? चलूं आगे? यस मैम। अब देखो ये भी ऐसे ही है, वैसे तो इसको सिंपल ओपन करोगे ना तब भी तुम आंसर तक पहुंच ही जाओगे, इतनी बड़ी इसमें महाभारत है नहीं, बट स्टिल देख लो अगर इसको कुछ कर सकते हो तो। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूं, इधर से बी, इधर से सी, मतलब मैं ए बी सी कॉमन ले रही हूँ, रो वाइज कॉमन ले रही हूँ, देखना एक बार, a² + 1 अल्फा, सॉरी ए बी सी, सेकंड में से मैंने बी कॉमन लिया तो ab² + 1 बी सी, थर्ड में से मैंने सी कॉमन लिया तो a b और c² + 1/c। ठीक है, मैंने फर्स्ट रो से a कॉमन लिया है, सेकंड रो से b और थर्ड रो से क्या कॉमन लिया c। अब देखो यही मैं मल्टीप्लाई दोबारा करूंगी अंदर, बट किस तरीके से करूंगी, कॉलम वाइज करूंगी। पहले कॉलम में मैं a मल्टीप्लाई करूंगी, दूसरे कॉलम में मैं b मल्टीप्लाई करूंगी, तीसरे कॉलम में मैं c मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखना a² + 1 a² और a² b² b² + 1 b² c² t² और c² + 1, यही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मैम। अब तुम क्या कर देना, R3 में R3 माइनस क्या करोगे, R2 करो या R1, R2 कर देना, और R2 में R2 माइनस R1, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, कर लोगे, ये तो आसान है। ये दो ऑपरेशन लगाते ही बहुत सिंपल सा बन जाएगा, उसको फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलूं आगे, कहो तो। बोलो बेटा, यस मैम। कर रहे हो या चलो आगे? करना है क्या? कर रहे हैं। ठीक है, कर लो, चलो। मैम आ गया आंसर। ठीक है, अरे बीच में एक प्रॉपर्टी का पेज गायब है, रुको। देखो तुमने ये प्रॉपर्टीज देख ली थी सारी, 1 मिनट पीछे आओ, उसमें एक छुड़वाई थी ना मैंने, ये वाली। देखो ये भी आसान है, ये क्या बोल रहा है, पहले मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो एबीसी मैट्रिक्स है तुम्हारा, एबीसी ये कोई मैट्रिक्स है,
इसमें तुम कोई स्केलर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो मैट्रिक्स में जब स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यस अब कह रहे हैं इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो निकाल लो, चलो ये डब्बे हटा दो और यहाँ पे डंडे लगा दो, लगा दिए। इसका डिटरमिनेंट निकालना। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 की पावर 3 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, खाली ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये वही चीज लिखी हुई है प्रॉपर्टी में इन्होंने। ये बेसिकली 3 क्या है, जितने ऑर्डर का तुम्हारा मैट्रिक्स है ना ए, वो है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया था, तो मेरा 3 ही है, पावर n ऑर्डर के ही इक्वल है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है। अब देखो देखो ये प्रॉपर्टी, जो पीछे मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें कौन सी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी तो आपकी ये थी। फिर मैंने बोला था इसमें ए और बी को इक्वल पुट कर दो, मतलब सेम मैट्रिक्स ले लो, तो मैंने बोला था ये ऐसे बन जाएगा, यस ये ऐसे बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। इसने ना ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। अब तुम्हें पता है ये क्या चीज है, ये ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-5 मिल जाएगी क्या? यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों को इक्वेट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करो आंसर निकालो एक बार, क्या आ रहा है। मैम +-1/5 हाँ, तो इन्होंने मैम मॉड लगाया हुआ है। इन्होंने बेटा पॉजिटिव पूछी हुई, तो 1/5 ही हो गया आंसर, ठीक है। यस ये इसका क्या आ रहा है तुम्हारा डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे, 25 अल्फा। यस मैम तो देखो 25 अल्फा किसके इक्वल हो गया, +-5 के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, +-1/5 के इक्वल। लेकिन इन्होंने तुमसे मोड अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है, तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में तुम्हें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए थी, आई थिंक तुम लोगों को आ गई है। ये करो, आंसर बताओ इसका। इसमें मैं कोई हिंट नहीं देने वाली। देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अभी जो लास्ट पढ़ाई थी वही है क्या? कोई स्केलर अंदर मल्टीप्लाइड है, -81 -81, हाँ ठीक है बेटा। बाकी अभी लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी तुमने, के की पावर मतलब जो ऑर्डर होता है उसी के इक्वल, -81 ये पढ़ी थी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 बाहर निकालो, 3 स्केलर है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी? अब 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हैं ये, ठीक है। तो 3 आ जाएगी, अंदर बच गया ए बी। अब ये तुम्हें पता है, इसको कैसे खोल सकते हो तुम, ऐसे। इसकी वैल्यू -1 दे रखी है और इसकी वैल्यू क्या है, 3। तो 3 की पावर -3 की पावर 4 आंसर आ गया, -81 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो तुमसे क्या देखना चाह रहा था, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करवा के देखना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। क्या तुम प्रूव कर सकते हो? मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था, जब भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का जिक्र हो तो तुम्हें क्या लिखना है, स्क्यू सिमेट्रिक का जिक्र कर रहा है ये, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ठीक है। अब तुम्हें डिटरमिनेंट लेना है, कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तुम क्या करो, मैम ट्रांसपोज वो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेती हूँ। अच्छा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ये तुमने पढ़ा था कि हाँ मैम A के डिटरमिनेंट के इक्वल ही होता हाँ, ट्रांसपोज लेके डिटरमिनेंट लो या सिंपल ए का डिटरमिनेंट ले लो, एक ही बात है। ये तो ये वाला आ जाएगा पार्ट। अच्छा, ये तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, ये -1 इंटू ए है, -1 एक स्केलर ही है, इसको बाहर लाओगे तो पावर क्या होगी, जितने ऑर्डर का तुम्हारा ए मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर के पावर, अब ए का ऑर्डर उसने दिया नहीं, पर उसने एक चीज मेंशन कर दी, ऑड ऑर्डर है। ऑड ऑर्डर है तो -1 तो -1 ही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? यस मैम। भाई तुम -1 को बाहर लेके आते और कुछ पावर करते, और पावर क्या होती, जिस ऑर्डर का तुम्हारा मैट्रिक्स है। एग्जैक्ट बोला नहीं है उसने किस ऑर्डर का, पर उसने एक चीज बोल दी कि एन, अगर एन ऑड है दैट मींस -1 की पावर ऑड है, तो माइनस कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, राइट। और अंदर क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैं इसको इधर ले जाती हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0, और ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। यही इसने बोला है,
डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका? 0। क्लियर है? यस मैम। सेकंड क्या बोला? डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम निकाल के ही देख लो। इसका डिटरमिनेंट लोगे ना तो किसके इक्वल आएगा? एबीसी के इक्वल। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर। मतलब कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आपने क्या किया, उसका डिटरमिनेंट ले लिया और डिटरमिनेंट लिया और आंसर 0 आ गया, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर डिटरमिनेंट लिया और नॉन 0 आया, दैट मींस ये मैट्रिक्स आपका कैसा हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है तीनों पॉइंट्स? यस मैम। यस मैम। चलो तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्प्लिटिंग एंड एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखो ये बहुत आसान है। पहले मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि डिटरमिनेंट्स को कोफैक्टर्स की हेल्प से लिखो, एक बार ही लिखना है इसको, फर्स्ट रो यूज करना तुम। सेकंड और थर्ड तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट रो यूज करके लिखो। क्या मैं लिख सकती हूँ a1 प्लस एक्स c11 प्लस, मैं डिटरमिनेंट निकाल रही हूँ, समझ रहे हो ना? c1 प्लस z, ऐसे ही निकालते थे तुम? यस और नो? पहली रो के एलिमेंट्स ले लिए, उनको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ऐड कर दिया। क्या हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं? इस वाले का निकालो पहले, क्या आएगा? a1 c11 प्लस b1 C12 प्लस c1 c13, यही आएगा। यस मैम। अब ये तो फर्स्ट का निकाल लिया, सेकंड का निकालो। ये इसका हो गया आपका, बीच में एक एडिशन साइन है, कलर चेंज कर देते हैं। X1 C11 x c11 y c12 z c13। अब देखो ये वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो। यहां से अगर मैं c11 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा a1 प्लस एक्स, यस और नो? प्लस Yes, ma'am. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं तो c12 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा b1 प्लस y। अच्छा, इन दोनों को करो, c1 प्लस z और बाहर क्या है? c13। एक बात बताओ, यहाँ मैंने सॉल्व किया, आरएचएस में मेरा डिटरमिनेंट ये निकल गया, एलएचएस में मैंने डिटरमिनेंट ये निकल, क्या दोनों इक्वल हैं? यस मैम। इक्वल है, दैट मींस जो भी लिखा हुआ है सच है। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है सच है। कर क्या रखा है इन्होंने? स्प्लिट कर रखा है। ये दो दो टर्म्स आपको मतलब ऐड कर रखी है टर्म्स, तो क्या किया, इनको ब्रेक करके लिख दिया। पहली वाली के साथ अलग डिटरमिनेंट ले लिया और दूसरी वाली के साथ अलग। ऐसा नहीं कर सकते आप, मान लो कि दूसरी में भी है ना इन्होंने ऐड करके कुछ लिखा हो, तो एक साथ दोनों नहीं करने हैं। ठीक है, आप एक बार में स्प्लिट करके एक ही रो या कॉलम को लिख सकते हो। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। चलो अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो। 2016 का क्वेश्चन है, वो ही कॉन्सेप्ट लगना है जो पीछे पढ़ के आए हो। अब इसमें कॉलम में स्प्लिटिंग हो रही है, पिछले क्वेश्चन में तुम्हारी रो में हो रही थी, तो कोई नहीं, कॉलम में कर दो। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 1 1 1। देखो बहुत इजी हो जाएगा ये स्प्लिट करने के बाद। x 2x 3x। मैम वो वाला थोड़ा समझ नहीं आया, ये वाला जो आपने स्प्लिटिंग किया था, एक मिनट एक बार पीछे कर दो। हाँ बता रही हूँ, एक सेकंड। मैम ये 1 1 कैसे आ गया? अच्छा, तुम्हें स्प्लिटिंग का क्या मतलब समझ आया है इस क्वेश्चन में? अगर a1 प्लस एक्स है तो मैंने a1 को अलग ले लिया, x के साथ अलग ले लिया। b1 प्लस y है तो b1 के साथ, मतलब एक मैट्रिक्स में मैंने b1 लिख लिया, दूसरे वाले में y छोड़ दिया। स्प्लिटिंग हो रही है ना यहाँ पे, देखो अलग अलग कर दिए मैंने, ये स्प्लिट हो गए, टूट गए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला है कि ये रो में कर रहे हो तो कॉलम में भी कर सकते हो। कल को वो तुम्हें ना यहाँ से दे देगा, तो तुम क्या करोगे इस बार? c1 c2 c3 तो यहाँ लिख देना, z y x z y z ही ले लिया, z y z यहाँ लिख देना। समझ रहे हो? तोड़ के लिख दो मतलब, और तोड़ के एक बार में एक ही लिखना है। ऐसे नहीं कि मान लो तुमने दोनों, इधर भी कुछ तुम्हारा w और x लिखा हुआ है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग b1 b2 b3 लिख रहे हो और यहाँ तुम क्या लिख रहे हो, y w x। नहीं, वो गलत हो जाएगा। एक बार में एक ही कॉलम को तोड़ के या एक ही रो को तोड़ के लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ वही किया है। मेरे को ये दिख रहे हैं, स्प्लिटिंग मैंने कॉलम में कर दी,
कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स जो भी हैं मैंने पहले वाले में ले लिए, सेकंड वाले में ले रही हूँ। ओ ठीक। ठीक है, अब ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। क्यों आसान हो गया? काफी सारी चीजें तो तुम्हारी कॉमन आ रही हैं और 1 1 1 बन गया, माइनस प्लस करके नहीं, माइनस करके अपना जीरो बनाओ और सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें आगे भी तुम्हारी एक इक्वेशन बनेगी। कॉमन क्या आ रहा है? यहां से तो x कॉमन आ रहा है मैम x और यहाँ से 2x आ रहा x है। स्क्वायर, x2 x डॉट एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बच गया? 1 2 3 1 4 9 1 1 1 प्लस इधर से क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर और x क्यूब 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है यहाँ से तो कॉमन। इधर से भी आ रहा था क्या 2? आ तो रहा था इधर, नहीं आ रहा था, नो मैम इधर से आ रहा है। चलो ले लो फिर, कॉमन आ रहा है तो देखो x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया? 1 1 1 1 2 मैम 2 3। और 3 कैसे कॉमन है? बेटा 2 यहाँ से ले लिया, 2 4 8 में से 3 9 27 में से हम 3 तो ले लिया। कॉलम कर देते ना। नहीं, कॉलम का कॉमन तो बेटा कहीं से ले सकते हो, कॉलम में स्प्लिटिंग कर दी। अब सिंपल जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, कॉमन वॉमन कॉलम से या रो ट्रांसफर, एलिमेंट्री ट्रांसफर, सेम वही करना है, स्प्लिटिंग कर दी, हो Okay. गया। उसके बाद अब आप जो जनरल क्वेश्चन करते हो, एक डिटरमिनेंट ये मान के चलो, एक डिटरमिनेंट सेकंड वाला मान के चलो और फिर सॉल्व करो। 1 4 और 9 मैम यही बन रहा है ना, इसमें चेक कर लो एक 6 आ बार। रही है, 6 आ रहा है आंसर। नहीं बेटा 6 नहीं आ रहा, -1 और 5/6 की पावर 1/3 आएगा। मैम इसमें जो इक्वेशन बन रही है ना, 3x की पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अंजलि इक्वेशन में गड़बड़ है बेटा, कोफिशिएंट्स गलत है आपके, मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई होगी, चेक करो। यस मैम, एक बार आ गया ना, ये इतना तो समझ आ गया, ये x क्यूब हो गया। अब तुम यहाँ क्या करोगे? इन दो को माइनस कर दो, इन दो को माइनस कर दो, कर लोगे। यहाँ पे ये क्या बन गया? 3 4 5 6 6x की पावर 6। यहाँ पर भी तुम क्या करो? दो कॉलम्स को माइनस कर दो, तुम्हारा 0 0 क्रिएट हो जाएगा। तो तुम्हारी ना एक इक्वेशन बनेगी, जब इसको सॉल्व करोगे। ये इसकी वैल्यू ना इन्होंने 10 के इक्वल दे रखी है, मतलब तुम यहाँ से कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, तो x की पावर 6 x क्यूब में एक इक्वेशन बन गई ना। मैं डायरेक्ट लिख दूं ना क्या इक्वेशन बनेगी, ये तो तुम कर लोगे। देखो इक्वेशन आपकी ये बनेगी 6x6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्या करोगे? एक्स क्यूब को क्या पुट कर लो? टी पुट कर लो, तो 6t स्क्वायर प्लस t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हो अब आराम से, बोलो कैसे करोगे सॉल्व, बताओ। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? मैम 5 और 6 सॉल्व करो तुम एक बार, मैम 1 मिनट रुकना, ठीक है? सॉल्व करो एक बार क्वेश्चन, आ रही हूँ मैं। आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए? 30 चाहिए, -30 चाहिए, और सम कितना चाहिए? +1। तो 60 - 5t बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, +60 - 5t, ठीक है? 6 5 30 और माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है? क्लियर है ना? ये 60 कॉमन ले लो यहाँ से, t+1 -5 कॉमन लोगे तो t+1 इज इक्वल टू 0। 60 - 5 t+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की एक तो वैल्यू आ गई 5/6 और एक वैल्यू क्या आ गई? -1, ठीक है? क्लियर है? तो t माना किसको था? x क्यूब को, तो x क्यूब की वैल्यू 5/6 और x क्यूब की वैल्यू -1, तो यहाँ से x -1 आ जाएगा और यहाँ से x क्या आ जाएगा? देखो रूट्स और भी निकलेंगे बट वो कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, ठीक है? तो उनमें जाने का कोई फायदा नहीं है, यही एक आपका रियल निकलेगा। और बोल भी क्या रखा है आपका? x रियल होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? कर लोगे? वैसे तो तुम यूजुअली क्या करते हो, इसको उधर लेके जाते
ठीक है, फिर कोई फॉर्मूला लगाते, बट यहाँ पर आपको बाकी जितने रूट्स मिलेंगे ना कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, 5/6 की पावर 1/3 ही आपका एक रियल रूट आएगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो पूछ के रखा था टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंगिंग टू R फॉर विच 2 आ गया आपका, दो ही आंसर आए हैं, एक तो ये और एक ये। यस मैम। कर लोगे ना, ये चीज भी मैं करके दिखाऊंगी, डेटरमिनेंट सॉल्व करके तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो। मैम यस मैम, हो जाएगा ये। आ गई अंजलि सेम? यस मैम, मैम वो मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई। हाँ ठीक है, बस आपका यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो चीज थी ना, ये जो 2 स्टेप की हैं, ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंस था, उसके अलावा इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक आपका क्वेश्चन बन गया जो तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो। चलो आगे, यस नेक्स्ट क्या है, समेशन ऑफ डेटरमिनेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं, r की जगह पहले 1 पुट करेंगे, 2 3 4 अप टू n पुट करते जाएंगे। एक बार करें हम पुट, जरा करना, f1 g1 h1 a b c a1 b1 c1, यही आएगा। सेकंड जब तुम r को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, f2 F2 G2 and H2। एक बात बताओ, इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं तो क्या, मैं देखो नीचे वाली 2 रोज आपकी सेम है, चेंज हो रहा है एक में। अब तुम्हें इतना आइडिया लग जाना चाहिए, जब तुम स्प्लिटिंग कर रहे थे, अब यहाँ तुमने स्प्लिटिंग की है तो बाकी 2 सेम थी, एक में दिक्कत थी। यस मैम। ठीक है, अब तुमने पीछे की थी जब, यहाँ पे देखो एक बार, नीचे वाली दोनों सेम दिख रही हैं, और ऊपर वाली दोनों तुमने, मतलब ऊपर वाला जो है रो उसको तोड़ के लिख दिया, राइट। तो इस ऑब्जर्वेशन, मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन तुम्हारी क्लियर है, तो मैं यहाँ नीचे वाली दोनों रो सेम है, तो ये आइडिया लगा सकती हूँ, ये बेसिकली अगर ऐड करके लिखूंगी तो ये चीज लिखी हुई है। नीचे वाला सेम है, बताओ क्या मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, नीचे 2 रो सेम है, वहां से उल्टा जाना है, मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली रो को स्प्लिट करके लिख दूंगी, एक बार f1 g1 h1 और एक बार f2 Yes। g2 h2। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो देखो, मैं d3 पुट करती यहाँ पे तो एक और आता, तो क्या मैं लिख दूं, उसको मैं ऐड करके लिखती तो यहाँ f3 आ जाता। यस मैम वो तो सबके साथ होगा ना D। क्या मैम जो आप अगर D दोबारा पुट करोगे, मतलब उसमें मेंशन करोगे। क्या सबके साथ होगा, समझ नहीं आया बेटा, इसको स्प्लिट करके कैसे लिख रहे थे आप, ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, पहले वाले जो हैं, पहले डिटरमिनेंट में वो लिख रहे थे, प्लस सेकंड जो बच गए सेकंड वाले के साथ सेम लिख रहे थे। अब ये दोनों तो सेम ही है, आप क्या इनको ऐड करके लिख रहे थे क्या, बताना एक बार, इधर आओ एक बार, क्या तुमने a2 और a2 को 2a2 ऐड करके 2a2 लिखा था? यस मैम। नहीं लिखा था ना, a2 और a2 कुछ नहीं है, ये स्प्लिटिंग का तरीका है, ऊपर वाले तोड़ दिए, 2 हिस्सों में टूट गए। ठीक है, अब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है भाई, नीचे वाले दोनों सेम है, तो इन्होंने कुछ ना ऐसा किया होगा कि ऊपर वाले ना एडिशन में होंगे, इन्होंने तोड़ के लिख दिया होगा, राइट। ठीक है, तो मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पे उल्टा चल रही हूँ मैं, वहां पे डायरेक्ट था, यहाँ मैं उल्टा चल रही हूँ कि मेरे को टूटे हुए मिले हुए जोड़ रहे हो आप। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैम स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही अब। आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अरे एक्चुअली वो लाइट चली गई इस वजह से। मैम कल मॉर्निंग में क्लास हो गई? मैम आपका माइक म्यूट। नो मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। हमें ये पूछ रही थी, स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। मैम। देखो मैं ये कह रही थी, हम लोग क्या है पहले इस डायरेक्शन में पढ़ रहे थे कि भाई मतलब इसमें पढ़ रहे थे कि हमको ऐड करके दिया होता, हम उसको क्या करते स्प्लिट कर रहे थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को खुले हुए दे रखे हैं, मतलब स्प्लिटिंग करके दे रखा है, उसको क्या कर रही हूँ मैं ऐड कर रही हूँ। नीचे वाली दोनों रोज आपकी हर जगह सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। अब मैं थर्ड भी जब मैं आर को 3 पुट करती यहाँ पर तो क्या आता मेरा, देखो F3 G3 और H3, नीचे वाली दोनों रो सेम होती है आपकी, ये वाली और ये वाली, राइट। इससे अगला लिखती प्लस करके तो क्या आता F4 G4 H4 और नीचे वाली दोनों सेम होती, राइट। तो ये और ये लेके चलती। अब समझ पा रहे हो, फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, नीचे वाली दो आपकी सेम रहेंगी। समझ पा रहे हो इस बात को? यस मैम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, जब फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे F1 F2 F3 अप टू Fn, तो उसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन R 1 to n FR। इसका मतलब यही है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। सेम सेकंड मेरा क्या आएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू Gn, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन R इक्वल्स टू 1 to n GR। और थर्ड क्या है, H1 प्लस H2 अप टू Hn बनेगा आपका, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n HR। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये सिंपल मतलब है समेशन का। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करो। देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, dr इसके इक्वल दे रखा है, आपको ये बताना है समेशन r इक्वल्स टू 0 to n dr। अब तुम्हें इतना पता चल गया, पीछे देखो ये वाली जो चीज थी यही वेरिएबल थी, अब तुम r की वैल्यूज पुट करे थे तो चेंज यही आ रहा था, नीचे तो कांस्टेंट है abc a1 b1 c1, ठीक है, वहां तो कोई फर्क आ नहीं रहा था। तो जो वेरिएबल था समेशन कर रहे हो तो उसकी उसमें तुमने एलिमेंट्स के आगे क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। यहाँ इसी चीज को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ वेरिएबल कौन सी उसमें है, रो में है, आप आर वेरिएबल आर है, हाँ वेरिएबल आर है, तो फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट ही है ना, हाँ फर्स्ट रो में ही आपका आर है, उसके अलावा तो कहीं आपको आर दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब अभी के लिए बाकी जो बच गया वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो मेरे को समेशन निकालना है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, देखना एक बार, r इज इक्वल्स टू 0 to n r समेशन r इज इक्वल्स टू 0 to n r क्यूब समेशन 2 अपॉन में जो भी लिखा हुआ है ना वो एज इट इज है। यस और नो मैं लिख सकती हूँ कैसे? यस मैम। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, n into n plus 1/2। क्या ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा आपका, 0 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकती हूँ, n इंटू में n प्लस 1/2। इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, क्यूब वाला फॉर्मूला है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यस मैम। ठीक है। इसकी जगह क्या लिखूं मैम 2 भाई, ये है ना, नहीं 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 2 नहीं हम रहेगा, 2n आ जाएगा।
2n भी नहीं आएगा, 2n भी नहीं आएगा। देखो जब r को, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, r को 0 पुट करो तो भी आपको आंसर 2 मिल रहा है बेटा। यहाँ तो तुम r को 0 पुट करे थे आंसर 0 मिल रहा था, इसलिए वो काउंट ही नहीं हो रहा था। इस बार r को 0 पुट करोगे 2 मिलेगा, r को 1 पुट करोगे 2 मिलेगा, r को 3 पुट करोगे 2 मिलेगा। उन सबको ऐड करे तो तुम मेरे को सोच कर बता सकते हो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, n नहीं है। यस मैम, 2 into n plus 1। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू में n+1। एक बात बताओ, ये जो ऊपर क्रिएट हो गया और ये थर्ड रो थी तुम्हारा सेम आ गया? यस मैम। डिटरमिनेंट में 2 रो सेम आ गई, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम जो ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पूछना है हाँ बेटा पूछो। मैम, जो वो टी वाला हमने निकाला था मैम, उसमें कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 आ रही थी बेटा, रियल आ रही थी 2, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ना लिखा हुआ है कि रियल होना चाहिए आपका x। ठीक है मैम कैसे आएंगी 2, एक बार बता दो। बताती हूँ, मैं एक बार 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं उसके बाद बताती हूँ। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेटरमिनेंट्स। अब तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है? यस मैम। तो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हो? मैम रो। रो बाय, यस मैम, रो into कॉलम। रो बाय कॉलम, बस वही कर रखा है इन्होंने, ध्यान से देखना एक बार। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया लिख दिया, सेम इसको मल्टीप्लाई किया इससे ये लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे ये लिख दिया। यस और नो? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। कर लोगे? ठीक है। अगर आपको ये आता है, देखो अभी ये उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, क्या बोलेंगे, ये दे देंगे तुम्हें, और तुम्हें ना उसको ब्रेक करके लिखना है मल्टीप्लीकेशन में, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है। अब एक बात देखो, इसको देख के तुम्हें इतना ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि A1 B1 A1 B1 A1 B1, मतलब पहली 2 मैट्रिक्स हैं, इतना तो क्लियर है, 3 क्रॉस 3 के हैं। यहाँ A1 B1 तो पक्के से रहा होगा, तभी तुम्हारा हर पहली रो में A1 B1 A1 B1 A1 B1 आ रहा है, राइट? यस अच्छा मैम। यहाँ पर L1 M1 L1 और M1 पक्के से रहा होगा पहली वाली में। यस यस अभी मैम। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A1 B1 A1 L1 प्लस B1 M1 आएगा। अच्छा दूसरी वाली में पक्के से L2 M2 रहेगा, तभी आपका L2 M2 आ रहा है इसके साथ, और तीसरी वाली में L3 M3। ठीक है। यहाँ पर A2 B2 पक्के से रहा होगा और A3 B3 पक्के से रहा होगा। क्यों रहा होगा ये तुम मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। A1 B1 को L1 M1 से करोगे तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? मिल जाएगा। यस L2 M2 से करोगे तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है आपको किस में आ रही है? थर्ड। हाँ, जो बच गए एलिमेंट ना वहां आ रही है। अब जो बच गए ना उनको क्या कर दो? 0 0 कर दें। हाँ, और इनको मल्टीप्लाई करो, तुम्हें आंसर यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चेक करो एक बार। यस मैम। मिल गया? ठीक है, तो ब्रेक कर लोगे। यस मैम। नहीं समझ आता तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, हिट एंड ट्रायल से भी हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डेटरमिनेंट्स। अब देखो मान लो आपको इस तरीके से कोई डेटरमिनेंट दे रखा है, इसको G1 ले लो, इसको F1 ले लो, ये हो गया G2x। तो तुम सबको ये ओपन करना आता है, इसमें कोई वो नहीं है। F1x G2x माइनस F2x G1x। ये निकल गया आपके डेटरमिनेंट की वैल्यू। अब वो पूछ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करो, जो निकल गया। अब तुम्हें आता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करते हो। यस मैम। इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो थोड़ा सा वैसे छोटा करके लिख लूं, बहुत बड़ा बड़ा है ये, F1 G2 माइनस F2 G1। समझ जाना मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो F1 G2 डैश लिख सकती हूँ। अच्छा माइनस यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या? F2 एज इट इज G1 डैश माइनस प्लस F2 डैश G1, मतलब एक का डिफरेंशिएशन करो तो दूसरे को वैसा ही रखो, सेम है ना, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। u इंटू वी लगाया बस। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूं, ध्यान से देखना कहाँ रीअरेंज करें। F1 डैश G2 डैश, F1 डैश G2 के साथ क्या लेना चाहिए तुम बता सकते हो? क्या ले इनमें से? मैम इसमें F1 डैश G2 नहीं कॉमन नहीं बेटा, F2 डैश G1 लेना एक बार। F1 डैश G2 F2 डैश,
हमने ये लिया है G1, ठीक है। बचा हुआ लिख दो एक बार, F1 G2 डैश माइनस F2 G1 डैश, ठीक है। मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, ये वाला पार्ट तो मैंने इसके साथ ले लिया और बाकी दोनों एज इट इज लिख दिए, ठीक है। ये क्लियर है, कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ये चीज है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना एक बार, F1 डैश F2 डैश G1 G2 प्लस में F1 F2 G1 डैश और G2 डैश। एक बात बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करोगे तो क्या यही आएगा? यस मैम। आएगा कि नहीं आएगा? F1 डैश G2 माइनस G1 F2 डैश, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। F1 G2 डैश माइनस G1 डैश F2, ये सेकंड वाला आ जाएगा, राइट? तो तुम्हें समझ क्या आ रहा है भाई? मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया था, मेरे को ये आंसर मिला, और ये मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मतलब मैं इसका अगर मेरे को डिफरेंशिएशन कोई करने को बोले तो क्या मैं ये लिख दूंगी? और इसमें कर क्या रखा है, एक बार तो पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड एज इट इज है, प्लस पहली रो एज इट इज रखी, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब मान लो ये 3 क्रॉस 3 का होता तो तुम क्या करते, एक और ऐड कर देते, पहली और सेकंड सेम रख के थर्ड वाली का क्या करते, थर्ड का डिफरेंशिएशन कर देते, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर लो, इसमें अप्लाई करो एक बार। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, p एक कांस्टेंट है और करना कितनी बार है, 3 बार करना है, और बोल रहा है एट x इक्वल्स टू 0 वैल्यू बताओ। एक बात बताओ, जब f डैश x निकालूंगी, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रही हूं, तो क्या मैं लिख दूं, पहले वाले में मैं क्या करूंगी, पहली रो का डिफरेंशिएशन करूंगी, बाकी दोनों एज इट इज p स्क्वायर p क्यूब। पहली वाली का करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, sin x का क्या होता है cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, ठीक है। अब देखो आगे मैं क्या करूंगी, पहली और आखिरी ऐसे एज इट इज रखूंगी, सेकंड वाली का डिफरेंशिएशन करूंगी। एक बात बताओ, पहली आखिरी कुछ भी पड़ी हो, सेकंड वाली का करूंगी, कांस्टेंट नंबर है 0 0 0, यस और डिटरमिनेंट में एक भी आपको ऐसा रो मिल गया जो कंप्लीट 0 है, तो इसका आंसर तो 0 ही मिलेगा। यस मैम। क्या ऐसे ही थर्ड वाला करूंगी, पहली दो एज इट इज, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करूंगी तो 0 0 0, इसका आंसर भी मुझे 0 मिलेगा। मतलब f डैश x ना मेरे को सिर्फ इतना ही मिल गया, ये पीछे वाले तो दोनों आंसर मेरे को 0 ही देंगे, यस और नो? यस मैम। अब तुम इसका डबल करो, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करो इसका, f डबल डैश x क्या आ जाएगा? इस बार देखो पहले वाली का करोगे, सेकंड एज इट इज मैम 6 p स्क्वायर p क्यूब 6x sin x और माइनस cos x। नहीं, cos x का तो माइनस sin x हो जाएगा, यस मैम, और sin x का cos x तो माइनस cos x, माइनस cos x। अच्छा अब एक बात बताओ, जो अगले दो लिखूंगी फिर से 0 0 देंगे, यस मैम। तो मतलब f डबल डैश x तुम्हारा ये आ गया, तो यहीं कर लो, एक बार और करो इसको, क्या जाएगा 6, एक बार नीचे वाले एज इट इज लिख लो, 0 p स्क्वायर और p क्यूब। अच्छा माइनस sin x का होता है cos x, तो माइनस cos x हो जाएगा sin x, और मैम ये साइन, हाँ तो आगे भी दोनों 0 0 हो जाएंगे। यस मैम। इसका मतलब f ट्रिपल, मतलब 3 टाइम तुमने डिफरेंशिएशन किया, तुम्हें ये आंसर मिला। इसने किस पे निकालने को बोला, ये एट x इक्वल्स टू 0। तुम क्या करोगे, x को 0 पुट करो एक बार यहाँ, जैसे ही तुम x को 0 पुट करोगे तुम्हारा आंसर क्या बन रहा है, देखना 6 cos 0 क्या होता है 1 माइनस 1 स्क्वायर sin 0 0 0 p क्यूब, यही होता है। मैम इसमें फर्स्ट और सेकंड रो तो इक्वल आ जाएगी। हाँ इक्वल आ रही है बेटा, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 0 ही आ गया तुम्हारा इसका आंसर। तो यस मैम। तो इसने पूछ क्या रखा है, p होएगा p प्लस p क्यूब, p माइनस p क्यूब, इंडिपेंडेंट ऑफ p। भाई तुम्हारा आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ p, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। ये तुम होमवर्क में ट्राई करना, इसमें डिफरेंशिएशन ही कर रखा है। एक बार इंटीग्रेशन और देख लो, इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में भी सिंपल है बेटा। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करने को बोले ना, तो तुम क्या कर देना, जो वेरिएबल पार्ट दिख रहा है, अब वेरिएबल इसमें फर्स्ट रो में दिख रहा है, सेकंड में तो कांस्टेंट है, तुम क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो बस, और 1 और 2 तुम्हारा एज इट इज, और लिमिट्स जो लगा रखी है ना वो लगा दो। अभी लिमिट्स वगैरह तुमने पढ़ी नहीं है, इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ोगे, बट थोड़ा सिंपल सा ही आएगा, अभी इतना हैवी आएगा नहीं इसमें, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है ना अभी। तो समझ गए ना मतलब क्या करना है इंटीग्रेशन में? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा ये तो तुम्हारे उसके क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक क्लियर है? बताओ एक बार। और अंजलि बेटा आपका क्या क्वेश्चन था, आप बोलो।
मैम वो जो हमने टी वाला निकाल के किया था ना मैम, उसमें 2 वैल्यूज कैसे आएंगे बता दो। बेटा वैल्यू खाली 2 नहीं आएंगे अंजलि, बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें मैम रियल मतलब ढूंढनी। रियल वैल्यूज दो मैम। एक तो आएगी x³ इज इक्वल्स टू -1 और मैम दूसरा x³ इज इक्वल्स टू 5/6। तो मैम 2 कैसे आ रहे हैं? एक मिनट रुको, कहाँ गया मेरा वो क्वेश्चन। देखना एक बार आए तो मुझे बताना। अरे ये रहा। यस मैम यही। देखो इसको वैसे सॉल्व करने का तरीका तो क्या है, तुम इसको इधर लेके जाओगे a³ + 1 मतलब x³ + 1 = 0। यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट लगाओगे, a³ + b³ का फॉर्मेट लगाओगे, 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, वहां से तुम अलग अलग सॉल्व करोगे। जब तुम सॉल्व करोगे ना अलग अलग, तो सिर्फ एक ही ब्रैकेट से तुम्हें रियल वैल्यू मिलेगी, x = -1। सेम आप इसको इधर ले जाओ, x³ - 5/6 = 0। अब इसको क्या लिख सकते हो, 5/6 की पावर 1/3 का होल क्यूब लिख सकते हो। यस ठीक है, फिर a³ - b³ वाला फॉर्मेट लगाओगे तो तुम्हारे पास फिर से 2 ब्रैकेट्स मिलेंगे = 0। जब तुम इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही ब्रैकेट आएगा जिससे तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, x = 5/6 की पावर 1/3, जो कि क्या है, रियल है। ठीक है, इसलिए आंसर्स मैंने ये 2 लिखे और आपको वही आंसर्स चूज करने थे, कौन से, जो कि क्या है, रियल है। अभी समझ आ गया? यस मैम -1 वाला आ गया तो दूसरा वाला नहीं आया। ठीक है, ठीक है बेटा। अभी देखो प्रणव, अंजलि तुमने मेरे को क्वेश्चन भेज रखे हैं बेटा, अभी भेज दूंगी मैं। ठीक है मैम एक बार मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट का मॉड्यूल भी शेयर कर देना ग्रुप पे। अरे मैंने शीट में डाला हुआ है। अच्छा तुम्हारे पास, मेरे पास मेरी शीट का एक्सेस नहीं है क्या? मैम मैंने वो वही पुरानी वाली है ना bit.ly/nisha मैम। ना वो नहीं बनानी। अच्छा